Hello students. Now students, I will explain the topic advantage and disadvantage of cell pollination. Student, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज we will discuss here. Advantage of cell pollination. स्टूडेंट्स, सबसे पहला एडवांटेज जो सेल पॉलिनेशन का है वो ये है, द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड परपिचुएशन ऑफ फॉर स्पीसीज दैट आर अनकॉमन. स्टूडेंट, सबसे पहला सेल पॉलिनेशन का जो एडवांटेज है कि कोई भी स्पीसीज लगातार इस अर्थ पर मेंटेन रहे और उसके सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है. प्लांट की कोई भी स्पीसीज लगातार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेम स्पीसीज रिप्रोड्यूस होती रहे, इसके लिए सेल पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है. दूसरा है, इसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट. ये दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है. नाउ स्टूडेंट, डिसएडवांटेज ऑफ सेल पॉलिनेशन. सेल पॉलिनेशन रिजल्ट इन वीकर ऑफस्प्रिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन. सेल पॉलिनेशन से जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, वीकर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है. नो न्यू वेराइटीज और वेरिएशन कैन बी प्रोड्यूस. और सेल पॉलिनेशन से ऑफस्प्रिंग में किसी टाइप की वेरिएशन या नई वैरायटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती. ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं. नाउ क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस हियर. न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीड टू न्यू वैराइटीज़. जब दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स के पॉलन्स ट्रांसफ़र होते हैं, स्पीसीज सेम रहती है, ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स ऑफस्प्रिंग में नए वेरिएशंस आएंगे और नए करेक्टरिस्टिक्स आएंगे और जिससे नई वैरायटी प्रोड्यूस होगी. ये सबसे पहला एडवांटेज है. तो अगर नई वैरायटी प्रोड्यूस करनी है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन से, तो स्टूडेंट क्रॉस पॉलिनेशन कराना होगा. अडाप्टेबिलिटी ऑफ प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट इज़ मच बेटर. जैसे क्रॉस पॉलिनेशन से जो नई वैरायटी बनती हैं तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, या उनकी जो अडाप्टेबिलिटी है वो मच बेटर हो जाती है टू देयर इन्वायरमेंट. तो स्टूडेंट्स, वेरिएशन हेल्प, क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग्स में आती है और वेरिएशन हेल्प टू सर्वाइव इन एडवर्स या इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट. नाउ नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि बिना एक्सटर्नल एजेंट के ये पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. जैसे विंड, इंसेक्ट, वाटर जैसे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी तभी ये पॉलिनेशन हो सकता है. इट में लीड कंसीडरेबल वेस्ट ऑफ पॉलन. इसमें बहुत ज़्यादा पॉलन्स वेस्ट हो जाते हैं. और जैसे विंड और वाटर से पॉलिनेटेड जो भी फ्लावर्स होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा पॉलन्स वेस्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. तो these are the advantage and disadvantage of self pollination and cross pollination. You can understand in this way. Now students, we will discuss here difference between self pollination and cross pollination. Student,
सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है, may involve one flower only. If it involve two different flowers, they should be born on the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, या तो ये सेम फ्लावर इसमें इन्वॉल्व होता है, या फिर सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो सेम प्लांट पे प्रोड्यूस हुए हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में स्ट्रैंड फ्लावर्स जो हैं डिफरेंट प्लांट पे बॉर्न होते हैं बट सेम स्पीसीज होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट हो पर स्पीसीज सेम हो, ऐसे प्लांट्स के बीच में पॉलन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो स्ट्रैंड वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर अगर पॉलन जा रहा है तो उसमें एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है। लेकिन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर सेम प्लांट के अगर पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दूसरा है इट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंसीज, इसमें एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होती है जैसे विंड, इंसेक्ट, वाटर एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर अ फ्यू जनरेशन इट गिव राइज टू प्योर लाइन्स। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, कुछ जनरेशन के बाद होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं जो बिल्कुल प्योर होती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन से स्ट्रैंड प्योर लाइन वाली ऑफस्प्रिंग डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशंस आ जाते हैं जिससे नई वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से स्ट्रैंड लेस बिगरस ऑफस्प्रिंग, इट मीन्स दैट ऑफस्प्रिंग जो होती हैं वो इनमें वेरिएशन नहीं होती हैं और ये वीकर ऑफस्प्रिंग हो जाती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में ऑफस्प्रिंग बिगरस होती हैं और इनमें वेरिएशंस होती हैं। एंथर स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन में एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर होनी चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट टाइम में एंथर और स्टिग्मास मैच्योर होती हैं। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। Student, you have to write these differences and learn also. Thank you for watching this lecture. In next lecture we will discuss about the agents of pollination and adaptation in flowers.